भारतीय तेजस हथियार, वो तेजस हथियार पाकिस्तान घुसाए हैं। सादकाबाद का मुकाम पाकिस्तान अभी एक सीरियस किस्म के वॉर में चल रहा है जी। हमारे जो बॉर्डर्स हैं, जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है और उनका वेस्टर्न बॉर्डर है, वो मिलता है कश्मीर के साथ है। खुदा की कसम, दुनिया में आप इसको बेड़िया के आगे छोड़ दें, आप इसको जो है किसी ज़ोंबी के आगे ढाल दें, दुनिया में किसी जानवर के आगे ढाल दें, जो है टाइगर के आगे, शेर के आगे डाल दें, पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स को इतना नहीं डरेंगे। पाकिस्तानी आर्मी इसे यूज कर रही है सिविलियन एरियाज में। ये तहरीक तालिबान की टीटीपी के लड़ाके दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी का कोई जवान अपनी पैंट छोड़ के भाग गया। आप अगर ड्रोन अटैक्स किए जिस तरीके से उन्होंने, या हमारे टारगेट्स में मिसाइल उन्होंने फायर किया पाकिस्तान की सिटी में, तो पाकिस्तान कब तक एस्केलेशन को कंट्रोल करता रहेगा? अभी कुछ टारगेट्स जिस तरह बुलारी एयरबेस आपको जो नजर आ रहा है, पाकिस्तान के बहुत ज्यादा अंदर घुस के मौजूद है। ये बात जहन के अंदर रखें। ये तो हालात हैं पाकिस्तान के, और ये सूरत-ए-हाल सामने आ रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान भर के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस को कोई होश नहीं, सिक्योरिटी को फोर्सेस नहीं, वहाँ के कुछ अता पता नहीं है। हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, फाइटर जेट्स आ रहे हैं, तेजस फाइटर जेट आ रहा है, धमाके हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कौन कर रहा है, कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है पाकिस्तान भर के मुल्क के अंदर। और पीआईए की एयरलाइंस जो है वो अलग इन लोगों ने बेच डाली। इतना ही नहीं, अब तो खबरें ये भी आने लगी हैं कि अब बहुत जल्दी ट्रेन्स जो हैं वो उनका भी कुछ बातचीत चल रही है, शायद कंफर्म नहीं है, बट आगे जो इसकी खबर आ जाएगी। लेकिन जो नया नया सीडीएफ बना है यानी कि आसिम मुनीर, वो किस काम का, उसको कुछ होश ही नहीं है कि इसके मुल्क भर में हो क्या रहा है। फाइटर जेट्स आ रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, कहीं अफगानिस्तान कर रहा है, कहीं टीटीपी कर रहा है, कहीं भारत के तेजस फाइटर्स आ रहे हैं, और हालात काफी खराब होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये सीडीएफ को कोई पड़ी नहीं है, ये तो अपना जाके सऊदी अरब से अवार्ड पे अवार्ड ले रहा है के जंग बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है और शहर के अंदर धमाके हुए हैं और शहर इस वक्त धमाकों से गूंज उठा है। भारतीय फौज जो है वो अब शहरों में दाखिल हो चुकी है। ये माइंडसेट बैठा हुआ है जी। देखिए, मोदी को एक चेहरा मत समझे या मोदी को एक पर्सनैलिटी मत समझे, उसके पीछे पूरा एक जो हिंदुत्व का माइंडसेट है, एक जो रेडिकलाइज्ड माइंडसेट है, जो देखे ना, उसकी तो पैदाइश ही इस फ्रिक्शन से की चीज से और मुसलमानों की हेट से और पाकिस्तान के वजूद से नफरत से हुई है। तो थ्रू आउट हिज कैरियर, वो अभी 75 साल के होने वाले हैं, थ्रू आउट हिज लाइफ वो एक नफरत का बीज लेकर आगे बढ़े। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका वजीरिस्तान, वहां पर एक एनकाउंटर चल रहा है सुबह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में। आर्मी अपने हेलीकॉप्टर्स, अपना हैवी इक्विपमेंट वहां ले आई है। ये एनकाउंटर खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली इलाके में, अब मीर अली जो एरिया है या खैबर पख्तूनख्वा वजीरिस्तान, इनफैक्ट नॉर्थ वजीरिस्तान जो ये है, ये एरिया अफगानिस्तान के बॉर्डर से सटा है। इसे यूज कर रही है सिविलियन एरियाज में। ये तहरीक तालिबान की टीटीपी के लड़ाके दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी का कोई जवान अपनी पैंट छोड़ के भाग गया। खुदा की कसम, दुनिया में आप इसको बेड़िया के आगे छोड़ दें, आप इसको जो है किसी ज़ोंबी के आगे ढाल दें, दुनिया में किसी जानवर के आगे ढाल दें, जो है टाइगर के आगे, शेर के आगे डाल दें, पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स को इतना नहीं डरेंगे। लेकिन तालिबान को देखते ही ना इनका पेशाब निकल जाता है। और कुछ टारगेट्स जिस तरह बुलारी एयरबेस आपको जो नजर आ रहा है, पाकिस्तान के बहुत ज्यादा अंदर घुस के मौजूद है। ये बात जहन के अंदर रखें। ये पॉइंट पाकिस्तान में जानबूझ के इसको नीचे दिखाया क्यों जाता है, क्योंकि अगर अवाम को पता चल गया कि हमारे अपने 6 एयर बेसेस हिट हुए हैं, तो ये जो एब्सोल्यूट विक्ट्री का नैरेटिव मुनीरा मिस्त्री बेच रहा है, आसिम यजीद बेच रहा है, और उसके साथ उसकी दुकानदारी कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी जिनकी मजबूरी है, वीलॉगर जिनको इश्तिहार चाहिए, वो चलेगा। आती है, उनका स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है क्योंकि वो कामयाब हैं, उनकी इकोनॉमी हमारे से अच्छी है, तो उनको जंग का ज्यादा खतरा है। जिसके पास कुछ होता है उससे डर ज्यादा होता है। आप देखें ना बांग्लादेश का क्या हाल हुआ। मुझे नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान में पीस होगा। ये ख्वाब, सुनहरा ख्वाब देखने वाले 1990 में मर गए। जो बच्चे कुछ थे वो 2010 में मर गए। 2020 में हम भी 2050-60 तक मर जाएंगे। जो हम ख्वाब देख रहे हैं, मगर इंडिया पाकिस्तान में पीस नहीं आएगा। ये इतनी हेट्रेड फैल चुकी है और ये धंधा चल रहा है। इनका मकसद सिर्फ एक है, भारत पर दबाव बनाना। पिछले पूरे साल भारत ने जिस तरह कूटनीति, अर्थव्यवस्था और सामरिक स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत की, उसने पाकिस्तान को अंदर से हिला दिया। नतीजा आपको इसी वीडियो में आगे पता चलेगा।
मदरसा मुल्क का पहला फैसला था आसमान से जुड़ा हुआ। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद रखने का आदेश बढ़ा दिया। यह कोई नया फैसला नहीं था, लेकिन इसका समय और अवधि दोनों अहम थे। जहर उगलेंगे, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेंगे, ठीक है। इधर हमारे देश में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। हम भी कोई जहाज उड़ाएंगे इस तरह करके, ये धंधा चल रहा है। बजट भी एलोकेट हो जाएगा, यार इंडिया से खतरा है, थोड़ा और फंडिंग दो हुकूमत की तरफ से। उनकी आर्मी को भी हमारी आर्मी को भी, चल रहा है, बस चलता रहेगा, ये अमन नहीं हो सकता। उड़ान पर औसतन 45 खुद इस आमदनी से हाथ धो बैठा है। IMF के कर्ज में डूबे देश के लिए यह रकम छोटी नहीं है। फिर भी यह फैसला लिया गया क्योंकि पाकिस्तान के लिए आर्थिक तर्क अब राजनीतिक मजबूरी से हार चुका है। यह फैसला सिर्फ एविएशन का नहीं है, यह एक संदेश है। पाकिस्तान यह दिखाना चाहता है कि वह अब भी भारत को ऐसेज कर सकता है, चाहे उसकी अपनी हालत कितनी खराब क्यों ना हो। दूसरा फैसला खेल के मैदान से जुड़ा है। इंडिया अब जो है वो इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाह रहा है, और इवन जो एक अफगानिस्तान में जो तालिबान रजीम है वो भी इंडिया के करीब होने जा रहा है। लेकिन यह है कि वो पाकिस्तान के बगैर उनके आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं होता, यानी कि वो उनको वो फायदा नहीं हो सकता, पर है वो इंडिया में जा रही होती है। अब इस सारे तनाज़ुर में मैं नहीं समझता कि वो इंडिया के साथ उनके काफी प्रॉब्लम हैं, लेकिन एक टोटल डिस्कनेक्ट वो नहीं कर सकते। हम चाहे भी, बांग्लादेश चाहे भी, तो इंडिया दरमियान में ट्रबल क्रिएट करेगा, ठीक है। अभी जिस तरह एजाज बात कर रहे थे कि हम चाह रहे हैं कि उनके साथ हमारी परवाजें शुरू हो जाए, लेकिन जब वो जो इंडियन स्पेस इस्तेमाल करेंगे तो इंडिया उधर दरमियान में रुकावट खड़ी कर सकता है। अपॉर्चुनिटी को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी अप्रोच एक हकीकत पसंदाना रहनी चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि वो इंडिया के साथ टोटल एक उनका डिस्कनेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता। हम इस सारे अमल में जो अपने लिए एक बेहतरी कर सकते हैं, जो तावन बढ़ा सकते हैं, इक्तिसादी मामलात में बेहतरी आ सकती है। इवन हम जो है, हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होगी कि जो बांग्लादेशी फोर्सेज हैं, अगर उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हम पूरी कर सकें या उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हो सके, क्यों कराना भी यह वही संधि है जिसे अब तक दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में गिना जाता रहा है। भारत अब तक इस संधि का पालन करता आया है, लेकिन पाकिस्तान हर बार इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान जानता है कि पानी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसकी 90% कृषि सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। देश की जीडीपी का करीब 22% हिस्सा कृषि से आता है। राष्ट्रीय समर्थन, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से हालात काफी ज्यादा तशवीशनाक हो चुके हैं। कहीं खैबर पख्तूनख्वा, कहीं इस्लामाबाद, कहीं लाहौर, ये हालात जो है काफी ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। अब तो खबरें आ रही है LOC जम्मू कश्मीर बॉर्डर के पास भी जो है 4 तेजस फाइटर जो है देखे गए हैं, और पाकिस्तान भर के अंदर हाई अलर्ट कर दिया गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सड़कें बंद कर दी गई है, मतलब पूरी तरीके से सिक्योरिटी लेवल हाई कर दी गई है। और हाई अलर्ट पे इस समय पाकिस्तान है, क्योंकि एक तरफ से BLA, एक तरफ से TTP, अब तो भारत भी इनके पीछे पड़ा हुआ है। जिस तरह से इनके हालात हैं वो काफी ज्यादा खराब है। लेकिन अगर बात की जाए, अगर पाकिस्तान ना होता तो इस समय किसके ऊपर, मतलब किसके साथ जो है ये जंग चल रही होती, युद्ध चल रहा होता। तो ये पाकिस्तान इस समय अब इसकी कगार ऐसी आ गई है कि पाकिस्तान बर्बाद होने को पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है, क्योंकि अब इनके यहाँ कोई सिक्योरिटी लगी नहीं होती। इनकी फोर्सेस को कुछ होश ही नहीं रहता है कि कब इनके हेलीकॉप्टर आ जाते हैं भारत के द्वारा या फिर तेजस फाइटर आ जाते हैं भारत के द्वारा। इनको कोई नोटिफिकेशन या फिर कुछ भी जारी नहीं होता है, कुछ भी बताया नहीं जाता है, ना इनको पता चलता है। तो बेसिकली कोई सिक्योरिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि डेवलपमेंट के जितने भी पैसे आते हैं IMF से, जितने भी पैसे लेते हैं, जितने भी लोन लेते हैं डेवलपमेंट के नाम के, ये अपने वेकेशंस पे लगा लेते हैं। और अगर मैं अभी बात करूं PIA एयरलाइंस की, जो कि इन लोग ने अभी रिसेंट में बेची है, अब उसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि भारत का उसमें कुछ कनेक्शन है। अब कितना सच है कितना झूठ है ये तो कंफर्म हो ही जाएगा, लेकिन इनका प्रोपेगेंडा तो आप जानते हो कि कहीं ना कहीं से भारत का नाम लगाना है, भारत को बदनाम करना है, रॉ का नाम लगाना है, रॉ को बदनाम करना है, सब चीज़ों का प्रोपेगेंडा चलाना है और भारत को जैसे तैसे करके, तोड़ मरोड़ करके भारत का नाम उसमें फिक्स करना ही करना है हर चीज़ों में इनको। तो अब
ये तो क्लियर हो ही जाएगा कि भारत का हाथ है कि नहीं है, भारत का कनेक्शन है या नहीं है पीआईए एयरलाइंस का। लेकिन जो पैसा पीआईए एयरलाइंस बेच करके मिला इनको, वो पैसा कहाँ गया? अब तो पाकिस्तानी अवाम भी काफी ज्यादा लाल हो चुकी है, बौखला उठी है शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर के ऊपर कि आखिरकार आपने एयरलाइंस बेच दी, पीआईए एयरलाइंस बेच दी, अब उसका किया क्या? उसका जो पैसा मिला वो आखिर पैसा कहाँ है? मुल्क में डालो, डेवलपमेंट करो, कुछ तो करो आखिरकार।